हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा साहब। तो 2-3 साल तक ये सोना चांदी के जलवे बने रहेंगे। तीसरी चीज थोड़ी टेक्निकल है लेकिन भाई समझाएगा। जब जब इंटरेस्ट रेट कम होगी गोल्ड भागेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है? मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने कहा जैसे जो भी फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो एफडी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यार बैंक में एफडी करा लेता हूँ, 5% का ब्याज है। मेरा जेब का पैसा किसी को भी मैं दूंगा, रिस्क तो है यार। मैंने एफडी कराई है 1 करोड़ रुपए की, कल को बैंक डूब गई तो मेरा पैसा भी डूब सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ 5% मिल रहा है यार, ले ही लेता हूँ। तो मैं रिस्क क्यों ले लेता हूँ? क्योंकि मुझे ब्याज के भाव अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बोले कि यार एफडी करा ले, 1% ब्याज मिलेगा, रेट 5 से सरकार ने कम करके 1 कर दी, मैं बोलूंगा साला 1 रुपया कमाने के लिए मेरा पैसा किसी को क्यों दूं? इससे अच्छा तो मेरे पास पड़ा है वही ठीक है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है तो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, इधर लगा दूं, उधर लगा दूं, उधर लगा दूं, उधर लगा दूं। मैं सब जगह लगाता डोलता हूँ, गोल्ड में नहीं लगाता। गोल्ड चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि ब्याज रेट इतनी कम है, कहीं कुछ लगाने का फायदा ही नहीं है, तो इससे अच्छा गोल्ड ही लेकर रख लेता हूँ। तो जब जब इंटरेस्ट रेट कम होती है गोल्ड भागता है, और जब ये बढ़ती है तब गोल्ड शांति होता है, तब गोल्ड नीचे आता है। अगली बात समझ में। तो अभी आज की डेट में क्या चल रहा था, जैसे अपने इंडिया का आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, वहां के चीफ है जेरोमी पावेल। वो बोल रहे हैं यार ये रेट में कमी रखूंगा, और उनके कम रखने की वजह से डॉलर अभी कमजोर है। तो ये डॉलर कमजोर है, वो रेट कम रखे हुए हैं, तो गोल्ड अभी भाग रहा था। अब ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि जेरेमी पावेल यार तू इसको बढ़ा रेट को यार। अब जेरेमी पावेल बात नहीं मान रहा। ट्रम्प कह रहे थे इसको हटाऊंगा मैं, और उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है मई 2026 में। तो ट्रम्प ने कहा कि भाई ठीक है हटाता तो नहीं हो, मई 26 में तुम्हारा कार्यकाल खत्म होगा ना, जून में मेरा आदमी अपॉइंट करूंगा। और केविन वॉर्ड्स करके उन्होंने अपने आदमी का नाम भी अनाउंस कर दिया कि मई 26 में जब ये रिटायर होगा, जून में अपना आदमी आएगा केविन भाई। और केविन भाई का माइंडसेट क्लियर है कि मैं आते ही रेटें बढ़ाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा डॉलर को मजबूत करने का। तो जैसे ही इनके नाम की घोषणा हुई, उसी दिन चांदी 30% टूटी थी, उस दिन सोना टूटा था 15%। नाम की घोषणा करते ही कि ये आ गया भैया, ये सोना चांदी का दुश्मन है। मैंने 3 बोली थी, मैं चौथी बता रहा हूँ बोनस। वो है बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। जब जब डिमांड आएगी प्राइस बढ़ेगी, नहीं आएगी घटेगी। जैसे हर साल दिवाली के टाइम करोड़ों इंडियंस घर से निकलते हैं लेंगे सोना चांदी, तो भाई साहब दिवाली के आसपास भाव बढ़ते हैं। इस समय क्या हो रहा है, मैंने कहा भी आपको पूरी गवर्नमेंट डरी हुई है। सब लोग कह रहे हैं भैया यूएस का जाने क्या होगा, तो यूएस डॉलर कम कर रहे हैं और अपना गोल्ड बढ़ा रहे हैं। आम आदमी भी गोल्ड खरीद रहा है, गवर्नमेंट भी गोल्ड खरीद रही है, देश भी गोल्ड खरीद रहे हैं। तो सब गोल्ड खरीदेंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी। और अब इन्वेस्टर कम्युनिटी ने देखा यार शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं आ रही, रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं आ रही, तो एक काम करें गोल्ड में लगाते हैं, गोल्ड में खूब रिटर्न आ रही है। तो सारी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी गोल्ड में रिटर्न करने लग गई। तो पहले तो यूजर जिसको खरीदना था ज्वेलरी आभूषण शादी ब्याह के, वो था, फिर सरकारें, और अब इन्वेस्टर सारे ही कूद गए गोल्ड सिल्वर पे, इसलिए भाव बढ़ रहा है। तो 4 कारण समझ में आ गए कि इसकी वजह से गोल्ड भागता है। अगर ये 4 चीज ऐसे है तो गोल्ड भागेगा। ये